हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे कि कोई भी फर्म बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को जो कि फाइंड आउट करते हैं। इसमें बेसिकली फर्म क्या देखती है कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट किस लेवल पर प्रोड्यूस हुआ है। फर्म ये फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करती है। इसमें बेसिकली हम टू टू वे से हम कॉस्ट को देखेंगे। एक होता है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट, एक होता है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है। शॉर्ट रन कॉस्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक फैक्टर को जो कि वेरिएबल मानते हैं और अदर फैक्टर को फिक्स्ड मानते हैं। एक फैक्टर को फिक्स्ड मानते हैं और अदर फैक्टर को वेरिएबल मानकर चलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम 3 कर्व्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला होता है हमारा टोटल कॉस्ट, दूसरा है हमारा एवरेज कॉस्ट, थर्ड होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है कि जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर लगे हैं अपने प्रोडक्शन जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसको करने में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का खर्चा आया है वो कितना आया है वो हमारा टोटल कॉस्ट में आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है चाहे हमारा प्रोडक्शन जो कि है जीरो है लेकिन हमारी कोई ना कोई कॉस्ट तो आई ही होगी। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो अपनी प्रोडक्शन है वो एक रेंटेड हाउस में कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर मान लीजिए कि हमने जो कि 3 मंथ में हमने कोई भी प्रोडक्शन जो कि हमारा प्रोडक्शन जो कि है जीरो है, ठीक है, हमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया लेकिन उस 3 मंथ का हमें रेंट की पेमेंट जो कि है करनी पड़ेगी। तो वो क्या होगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। रेंट हमारी क्या होगी, एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी। चाहे हमारा प्रोडक्शन जीरो है या 1 है 2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो कि रेंट की पेमेंट हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे सेकंड आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू आउट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसे हम एक टेबल की और एक ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे जो कि टोटल कॉस्ट हमारी वर्क करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, जीरो आउटपुट है, लेकिन हमें रेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी तो ये क्या होगी, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। और वेरिएबल कॉस्ट हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो हमारी कॉस्ट भी कुछ नहीं आई, आउटपुट कुछ नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं होगी, लेकिन हमारी टोटल कॉस्ट की होगी 50 होगी। अकॉर्डिंग टू आउटपुट के चेंज होने से हमारी वेरिएबल में चेंज आएगा और हमारी टोटल कॉस्ट हमें पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सबमिशन होता है तो हमारी टोटल कॉस्ट ही यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इसे ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं। अब हमें पता है कि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी, वो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, तो ये हमारी चेंज फिक्स होगी। जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, अब हम इसको जो हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसे हम पॉइंट को हम ग्राफ में पॉइंट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्शन जीरो है तभी भी हमारी टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगी, बिकॉज हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो की है वो फिक्स है। इसीलिए हमारी टोटल कॉस्ट जो है वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बेसिकली हमारी क्या होता है, पर कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट हमारी कितनी कॉस्ट आई है वो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड होता है हमारा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट। ठीक है, इसका डायग्राम बेसिकली हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे अगर हम और रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो जो कि है डिक्रीज करता चला जाता है
इसके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से। जैसे कि हमें पता है कि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी, लेकिन हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि हमने इसे क्वांटिटी से डिवाइड करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो हमारी टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी 50 है, ठीक है। अब हमने क्वांटिटी को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी 50 है, वो हमेशा 50 रहेगी। अब हमने क्वांटिटी को 1 को प्रोड्यूस किया तब हमारी 50 कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, 2 को किया तो हमारी 50 है, 3 को किया तो इतना है। अब हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, इसका डिवाइड करेंगे तब हमारी फिक्स 50 आएगी, और फिर हमारी 25 आएगी, फिर हमारी 16.6 समथिंग आएगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। वो क्या कर रही हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये 2 पॉइंट से आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप जो कि है एवरेज फिक्स कॉस्ट को ड्रॉ करें, ठीक है। और इसमें एक थर्ड पॉइंट हमारा ध्यान देने वाला क्या है कि जो ये हमारा होता है टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। और ना ही जो ये है जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी नेगेटिव में भी नहीं जाएगी। 4 पॉइंट्स हमने देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज होता चला जाता है, और सेकंड उससे डिक्रीज होता चला जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से। और सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था कि ये कभी भी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये पॉइंट्स है हमारे, इनको आप ध्यान में रखना। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट। एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसका डायग्राम बेसिकली हमारा ये हमेशा यू शेप का होता है। ये यू शेप का क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी स्टार्टिंग में जब हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तब हम अपनी फुल एफिशिएंसी को जो कि है उसमें नहीं लगाते हैं। उसके बाद जो कि हमारा ये पॉइंट क्या होता है कि जब हमारा ये पॉइंट हमारा ऑप्टिमम जो हमारा ऑप्टिमम लिमिट है हमारी प्रोडक्शन की, हम यहाँ पर लगा देते हैं, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है यहाँ तक जो कि हम अपनी लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर अगर किसी भी फर्म को उससे ज़्यादा जो कि प्रोडक्शन करना है तो उसको लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक जो उसके बाद क्या होगा कि हमारे लेबर पे बर्डन आ जाएगा। तो उस बर्डन आ जाएगा तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा अगर फर्म लेबर से ज़्यादा काम कराएगी तो वो ज़्यादा उससे पैसे की जो कि डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट जो कि इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम प्रोडक्शन को जो कि है फुलफिल प्रोडक्शन को अगर हम बढ़ाएंगे तो हम हमारी लेबर की जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, डिक्रीजिंग को शो करता है। ये हमारा कांस्टेंट और ये हमारा इंक्रीजिंग को क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कि है लेबर कॉस्ट जो कि है ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड हमारा देखा था एवरेज कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि या तो टोटल कॉस्ट है उसे क्वांटिटी से डिवाइड किया दिया जाए, या फिर क्या होता है जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इनका सबमिशन क्या हो जाता है, हमारा एवरेज कॉस्ट हो जाती है। अब हमने देखा था कि जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की होती है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी यू शेप की होती है। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर ये भी डिक्रीज कर रही है और ये भी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ पे भी डिक्रीज करेगी। सेकंड पार्ट में हमने देखा था एक ऑप्टिमम लेवल के बाद जो कि है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो भी जो कि है इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो उसका लेवल ऑफ इंक्रीजिंग ज़्यादा है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो वो भी इंक्रीज करेगी। तो ये भी हमारी यू शेप की हो जाएगी। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली जब हम जो हमारा टोटल आउटपुट है उससे अगर हम एक यूनिट अगर हम ज़्यादा
प्रोड्यूस करे और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल हमने जो किया 7 यूनिट को प्रोड्यूस किया, उसकी कॉस्ट हमारी आई 450। अगर हमने सोचा कि हम 8 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी हमारी हमारी कॉस्ट आई मान लीजिए 490। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो हम 8 जो हमारी यूनिट आई थी 8 यूनिट की कॉस्ट आई थी और जो 7 यूनिट की कॉस्ट आई थी उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा 490 में से 450 माइनस करेंगे तो हमारा कितने आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो यानी कि 40 हमारी क्या आएगी मार्जिनल कॉस्ट आएगी। मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम भी बेसिकली यू शेप का होता है, यू शेप का होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 जो कि है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। अब हम सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट बेसिकली हमारी क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट में भी हमारे सभी फैक्टर्स जो कि हैं सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। हम इसमें तो लॉन्ग रन कॉस्ट में हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू डिमांड जो कि है अपने प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हैं हम। अगर हमें न्यू मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है तो हम हमारे पास इतना स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि हम न्यू मशीनरीज या न्यू प्लांट्स को जो कि है वहाँ पर लगा सके डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जो लॉन्ग रन है इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दूसरा हमारा लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती है, एवरेज कॉस्ट हमें पता है क्या होते हैं, जो हमारी पर कॉस्ट पर यूनिट आती है उसे हम क्या कहते हैं एवरेज कॉस्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो हमारी क्या आ जाएगी एवरेज कॉस्ट आएगी। इसका डायग्राम हमारा कैसा होता है, जो हमने शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट का जो हमने डायग्राम बनाया था, अगर उनको जो कि है अगर उनका सबमिशन करके जो शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व थी, अगर उन बहुत सारी कर्व्स का सबमिशन कर दें तो हमारी क्या आ जाती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाती है। अब हम इसमें डायग्राम के आगे देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो ये है बहुत सारी, यानी कि हमारी ये क्या है, ये कर्व्स जो कि हमारी शॉर्ट रन की है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की कर्व है। अब हमारी ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट क्या होती है, स्टार्टिंग में ये भी यू शेप की होती है लेकिन फ्लैटर होती है, इससे ज़्यादा फ्लैटर होती है ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये टच करेंगी जहाँ पर वो डिक्रीज कर रही हैं। हमें पता है कि ये हमारी स्टेज कौन सी होती है, डिक्रीजिंग स्टेज होती है, ये हमारी इंक्रीजिंग स्टेज होती है। इसमें भी ये पहले तो ये डिक्रीजिंग वाले से जो कि है जॉइंट करेगी, उसके बाद ये इंक्रीजिंग वाले से। ये हमारा बेसिकली डायग्राम होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का। सेकंड हमारी होती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है कि जब हम जो हमारी पहली यूनिट है उससे अगर हम एडिशन कुछ भी यूनिट 1 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो कॉस्ट आती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आती है। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए कि हम पहले 2 यूनिट को प्रोड्यूस करे थे तब हमारी कॉस्ट आई थी 50। अब हम 3 को प्रोड्यूस करें यानी कि 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं तो हमारी 65 जो कि कॉस्ट आई। तो हमारी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई हमारे एक यूनिट का ज़्यादा प्रोड्यूस करने से, वो हमारी क्या आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। इसमें हम जो किया है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को जो कि है साथ में डिवाइड देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। हमें पता है कि जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप की होती है, तो हमने यहाँ पे यू शेप की जो कि इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो भी यू शेप की होती है लेकिन इससे फ्लैटर होती है। इसमें हमने क्या इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है ये हमने फर्स्ट स्टेज माना, ठीक है, और ये हमारा सेकंड है, ये यहाँ पे थर्ड मान लेते हैं हम, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा कि हमारी जो जो हमारी एवरेज कॉस्ट यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज वो हमारी यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमारी जो कि है जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके नीचे है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से।
ठीक है। और जो हमारा जो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, यानी कि मिनिमम पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद हमारा क्या देखते हैं कि जो हमारी जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है। हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसका लेवल जो कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का लेवल जो कि है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो इसके ऊपर जो कि है सरवाइव करेगी। यही था हमारा कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।